सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसी केमिस्ट्री। सो देखो, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। सो एरोमेटिसिटी क्या चीज़ है पहले वो हम समझते हैं, देन हम एरोमेटिसिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। ठीक है, देखो एरोमेटिसिटी को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इसमें एक वर्ड है दैट इज योर एरोमेटिक। सो और एरोमा, तो एरोमेटिक तो है ही और एरोमा भी है। और एरोमा का मतलब क्या है? एरोमा का मतलब है स्वीट स्मेल व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट परफ्यूम्स। मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, साइंटिस्ट लोगों को जो कंपाउंड्स मिलता था उसमें से जो तुम्हारा परफ्यूम में यूज़ होता था वो क्या है? वो है एरोमा। दैट मीन्स जो स्वीट स्मेल कंपाउंड्स होते थे उसको यूज़ किया जाता था परफ्यूम्स में। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी का क्या मतलब और क्या डेफिनेशन है जो किताबों में लिखा रहता है वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग साइक्लिक कंपाउंड्स कंपेयर टू एसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज एरोमेटिसिटी। मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है 1,3,5 हेक्साट्राइन, दैट इज योर एसाइक्लिक कंपाउंड, इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत कम है कंपेयर टू साइक्लिक कंपाउंड। ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस साइक्लिक कंपाउंड में है इसी को तुम कहते हो एरोमेटिसिटी। ठीक है, 1,3,5 cyclohexatriene that is also known as, that is also famous in the name of benzene. Okay, so benzene तुम्हारा ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है compared to your acyclic compound that is 1,3,5 hexatriene. ठीक है, so स्टेबिलिटी ये ग्रेटर देन ये होता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ओरिजिन तुम्हारा इधर से है। तो अगर तुम पहले मैंने जीओसी में पढ़ा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या चीज़ होता है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो ये कंपाउंड को ज़रा अच्छे से देखो। इस कंपाउंड में अगर तुमको ये डबल बॉन्ड हटाना है तुमको तो क्या करना पड़ेगा? एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। सो इसमें अगर तुम हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो तुम्हारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो कितना हीट रिलीज करता है? -120 किलोजूल पर मोल। समझ गया? तो अगर वन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो उसमें जो हीट रिलीज होता है वो कितना है? 120 किलोजूल पर मोल। अगर इसमें वन बॉन्ड की जगह अगर दो बॉन्ड होगा तो क्या होगा? अगर दो बॉन्ड को तुमको रिड्यूस करना है, दो हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है तो कितना तुम्हारा हीट रिलीज होगा? अगर एक बॉन्ड में हो रहा है 120, सो दो बॉन्ड में कितना होगा? 120 इंटू 2, दैट मीन्स योर 240। ओके, अगर तो सर इसमें वन बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड है, इसमें भी सर दो बॉन्ड है, तो अगर इस बॉन्ड में अगर तुम करना चाहोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो तुम्हारा कितना वैल्यू होगा? तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए -240, लेकिन इधर -240 नहीं होता है, -252 होता है। सो -8 तुम्हारा स्टेबिलाइज्ड हो गया है। सो क्यों हुआ ये स्टेबिलाइजेशन? देखो, ये स्टेबिलाइजेशन तुम्हारा होता है इसीलिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो दोनों बॉन्ड है, ये आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। अगर कॉन्जुगेशन में हुआ तो एक स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर आता है दैट इज नोन एज योर रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। इस पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से क्या होता है? ये जो एनर्जी पर्टिकुलर डेल्टा एच होता है वो डेल्टा एच का वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर तुम इस बेंजीन को देखोगे, बेंजीन में तो सर 3 बॉन्ड होता है, तो अगर वन बॉन्ड को रिड्यूस करने में 120 किलोजूल पर मोल का हीट लगता है तो और हीट रिलीज होता है तो 3 बॉन्ड में कितना लगेगा? 3 इंटू 120, दैट मीन्स योर 360। बट ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों के पास क्या था? ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना नहीं होता है। 208 किलोजूल पर मोल वैल्यू होता है। तो क्यों हुआ है? ये हुआ रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन एनर्जी की वजह से। ठीक है, ये जस्ट क्यों हुआ? रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन एनर्जी की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, सो ये जो डिक्रीज हो रहा है किसमें? डेल्टा एच के वैल्यू में। ये डेल्टा एच के वैल्यू में जो डिक्रीज हो रहा है इसको ही हम क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी कहते हैं। सो ये ही है एक्चुअली ओरिजिन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो अगर तुम इधर देखोगे नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इसमें नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। तो नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में क्या होता है? नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर तुम्हारा काम नहीं करता है। लेकिन इस बेंजीन में क्या होता है? क्या हो रहा है? इस बेंजीन में अगर तुम अच्छे से देखोगे तो क्या है? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। सो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबिलाइज्ड है और ये ज्यादा क्या है? डीस्टेबिलाइज्ड है, और इसके कंपैरिजन में ये लीस्ट स्टेबिलाइज्ड तुम्हारा होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ये ग्रेटर देन ये है। ठीक है, सो देखो एरोमेटिसिटी को हम
5 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक का क्या क्या क्राइटेरिया है, एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कंपाउंड जो है तुम्हारा साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड है तुम्हारा फुल्ली कॉन्जुगेशन अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल में जाऊंगा लेकिन पहले मैं क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, सो तुम्हारा फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, सिस्टम तुम्हारा जो है और जो कंपाउंड तुम्हारा जो है वो प्लानर होना चाहिए, sp3 एटम मस्ट बी एब्सेंट ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन, ये होना चाहिए, और हुकल रूल तुम्हारा फॉलो होना चाहिए क्या, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये सब तुम्हारे कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में है तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, एनी वन ऑफ द प्रीवियस इज एब्सेंट देन नॉन एरोमेटिक, मतलब साइक्लिक अगर नहीं है, अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, अगर प्लानर भी नहीं है, ठीक है, इसमें और sp3 एटम मस्ट बी एब्सेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, इसमें से कोई भी अगर वायलेट हो गया तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो एंटी एरोमेटिक को साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, प्लानर होगा, sp3 एब्सेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ये भी होना चाहिए। और हुकल रूल देखो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस यही आता है कि एरोमेटिक में तुम्हारा 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, 4n नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर होता है। ठीक है, मतलब 4n इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ फॉलो होगा और यहाँ होगा 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर कुछ भी इधर से कुछ भी क्या हो गया, कोई भी अगर वायलेट हो गया, 1 हो गया, सपोज 2 हो गया, सपोज 3 हो गया और 4 हो गया, तो तुम्हारा क्या होगा, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक नहीं हुआ, ठीक है, एसाइक्लिक हुआ, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। अगर कॉन्जुगेटेड नहीं है तो कह सकते हो कि नॉन एरोमेटिक होगा। अगर sp3 एटम कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। अगर प्लानर नहीं है, प्लानर का मतलब ही है, प्लानर का मतलब है सब sp2 होना, मतलब सब जो तुम्हारा कार्बन होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और sp3 एटम अगर एब्सेंट है कॉन्जुगेशन के, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और कुछ एग्जांपल्स इधर दिखाऊंगा जिसमें sp3 कार्बन एटम है लेकिन वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो उन कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, और क्वासी एरोमेटिक में भी हम आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, सो देखो इन सब क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। ठीक है, देखो पहले कंपाउंड में क्या है, देखो पहला क्राइटेरिया है कि साइक्लिक होना चाहिए, तो ये कंपाउंड तुम्हारा साइक्लिक है, ये कंपाउंड भी तुम्हारा साइक्लिक है, ये कंपाउंड भी तुम्हारा साइक्लिक है, ये कंपाउंड भी तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सो देखो ये कंपाउंड क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आया, बेंजीन को मैं कब से दिखा रहा हूं कि कॉन्जुगेशन इधर होता है। ठीक है, सो ये कॉन्जुगेटेड है, ये क्या कॉन्जुगेटेड है, यस सर, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आया तो ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, सो ये भी कॉन्जुगेटेड है। देखो इसमें तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो कॉन्जुगेशन कहाँ से आएगा, कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आया तो भी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ही रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा, सो ये भी तुम्हारा क्या है, कॉन्जुगेटेड नहीं है। प्लानर का मतलब है क्या, सब कार्बन तुम्हारा sp2 होगा। देखो सब कार्बन इधर sp2 ही है, कैसे मैंने पता किया कि सब कार्बन sp2 है, देखो इधर एक हाइड्रोजन है, सो सिग्मा बॉन्ड तुम्हारा कितना हुआ, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इसको अगर तुम 2 करते हो तो तुम्हारा sp होता है, 3 करते हो तो क्या होता है, sp2 होता है, और 4 करते हो तो बेसिकली sp3 होता है। ठीक है, सो इसमें 3 आ रहा है, सो दैट मीन्स तुम्हारा ये sp2 होगा। देखो इधर क्या है, इधर तुम्हारा सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, सो sp2 है इसमें। ठीक है, सो ये तुम्हारा प्लानर है, ये भी तुम्हारा प्लानर है। इसमें सर क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन्स है, सो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना होगा, तुम्हारा 4 होगा। अगर 4 हो गया है तो sp3 इसमें है तो ये प्लानर नहीं हुआ, तो प्लानर को हम काट देंगे। ठीक है, और इसका प्लानरिटी देखो, इधर भी एक sp3 कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर हम करें, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 है, लोन पेयर कितना है, 0 है, सो 4 ही आएगा, 4 का मतलब है sp3, तो ये क्या है, ये भी सर प्लानर नहीं है। तो इसमें सर sp3 एब्सेंट है क्या, यस sp3 इसमें एब्सेंट है, इसमें sp3 एब्सेंट है, सब कार्बन sp2 है, इसमें sp3 एब्सेंट नहीं है, इसमें भी sp3 तुम्हारा एब्सेंट नहीं है। ठीक है,
अब हुकेल रूल की बात आती है, तो हुकेल रूल हम कैसे देखेंगे? हुकेल रूल तो तुम्हारा एक ऐसा होता है कि 4n+2 ये एरोमेटिक के लिए वैलिड है, और एक है 4n। देखो ये क्या है, अगर n को तुम जीरो, इधर क्या होता है एरोमेटिक के लिए, ये है एंटी एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए तुम्हारा n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, तुम इसको याद रखो, ठीक है। सो n तुम्हारा कहां से स्टार्ट होगा? n स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से अगर स्टार्ट हुआ 4 × 0 + 2, दैट मीन्स योर कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। उसके बाद क्या कौन आएगा? 4 × 1 + 2, दैट मीन्स 4 × 1 4 + 2 = 6। ओके, सो 2 करके बढ़ेगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8, मतलब 2 इधर आएगा 4, 6 8 10 12 14 16 ऐसे, ठीक है। सो तुम करके देखो, n = इसमें 1 होगा, n = इसमें 2 होगा, अगर n = इसमें 3 होगा। अगर 2 तुम इधर ले रहे हो तो 4 × 2 + 2, दैट मीन्स 4 × 2 8 + 2, दैट मीन्स योर 10, ठीक है। सो 3 अगर तुम ले गो तो 3 × 4 12 + 2, दैट मीन्स योर 14, ओके। और 4n का क्या हो रहा है? 4 × देखो ये तुम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 1 से तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 × 4 तो 0 ही हो जाएगा। अगर 0 किसी भी कंपाउंड में अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का कंसेप्ट और एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट कहां से आएगा? नहीं आएगा। सो इसलिए तुमको n = इसमें क्या करना पड़ता है? 0 से ही तुमको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, 1 से स्टार्ट करना होता है इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक, ओके। 3 × 1 दैट मीन्स योर 4, 4 × 2 दैट मीन्स योर 8, 4 × 3 दैट मीन्स 12, 4 × 4 दैट मीन्स योर 16, ओके। सो इसमें तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 और 2 6। अगर 6 इधर से मैच हो रहा है तो 4n + 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा इधर वैलिड है। सो कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड तुम्हारा हो गया एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड तुम्हारा हो गया एरोमेटिक। और बेंजीन सबको मालूम है कि बेंजीन एरोमेटिक ही होता है। सो इधर क्या हो रहा है? इधर देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4n इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, ओके। ये 6 मेंबर रिंग को देखो, 6 मेंबर रिंग में क्या हो रहा है? इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, और हमने ऐसे बोला था कि अगर इसमें प्लैनरिटी नहीं है, sp3 अगर एब्सेंट नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। और इसमें भी देखो ये कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, ये प्लैनर भी नहीं है। अगर sp3 सेंटर आ गया तो तुम उसको क्या कह दोगे? नॉन एरोमेटिक कह दोगे, ठीक है। सो नॉन एरोमेटिक तुम उसको कह दोगे, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा नॉन एरोमेटिक, ये भी हो गया तुम्हारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये है तुम्हारा, नाम भी जरूरी है, ये है तुम्हारा पिरिडीन, ये है तुम्हारा थायोपीन, ओके। ये है तुम्हारा फ्यूरान, ये है तुम्हारा फ्यूरान, ये है तुम्हारा पाइरोल, ठीक है। सो इन सभी में क्या है? देखो सब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड तो हम सबको क्या करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड में टिक कर देते हैं। देखो ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, सब तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है। कॉन्जुगेटेड है क्या? यस सर, कॉन्जुगेटेड है। ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। सो सर कॉन्जुगेटेड ये है। ये क्या कॉन्जुगेटेड है? यस देखो मैंने जीओसी के चैप्टर में कह दिया था कि अगर ये थायोपिन आया, फ्यूरान आया, पाइरोल आया, तो ये जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन करता है, कॉन्जुगेशन करता है। सो इसीलिए तुम्हारा ये क्या है? ये भी तुम्हारा कॉन्जुगेटेड है, ये भी तुम्हारा कॉन्जुगेटेड है, ये भी तुम्हारा कॉन्जुगेटेड है। सर ये क्या कॉन्जुगेटेड है? देखो तो ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो कॉन्जुगेटेड तो सर ये नहीं हुआ, कॉन्जुगेटेड ये नहीं हुआ, ठीक है। सो ये तो सर कॉन्जुगेटेड तुम्हारा नहीं हुआ। देखो तुम कह सकते हो कि कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन एक तरीके से तुम कह सकते हो कि कॉन्जुगेटेड है, अगर, और एक तरीके से तुम कह सकते हो कि कॉन्जुगेटेड नहीं है। देखो इधर तुम लिख लो कॉन्जुगेटेड के पास में ही फुल्ली, ये बात तुम लिख लो। फुल्ली अगर लिखोगे तो मतलब क्या है? ये जो कंपाउंड, पूरा जो कंपाउंड है, पूरा कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूमना चाहिए। इधर क्या हो रहा है? ये डबल बॉन्ड अगर इधर आया, ये डबल बॉन्ड अगर इधर आया, और ये डबल बॉन्ड इधर जाके ही रुक जाएगा,
सो ये जो इलेक्ट्रॉन से ये इधर से घूम के नहीं जा पा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए हम उसको फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं कह सकते। सो कॉन्जुगेटेड है लेकिन कॉन्जुगेटेड हम नहीं कह सकते उसको, ठीक है। ओके, प्लानर देखो, ऑल कार्बन्स आर sp2, दैट्स व्हाई इट इज ए प्लानर कंपाउंड। इधर भी क्या है, इधर भी प्लानरिटी है, इधर भी तुम्हारा प्लानरिटी है। ये अगर इस नाइट्रोजन की तुम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो 1 2 3, दैट मीन्स योर sp2। सल्फर का अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन को तुम काउंट नहीं करोगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्यों? क्योंकि सर ये डीलोकलाइज्ड है अंदर, ये जो रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ डीलोकलाइजेशन में है, सो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मैंने जीओसी के लेक्चर में बोला था ये। सो देखो, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, और ये तुम्हारा एक लोन पेयर है। सो 3 है, अगर 3 हुआ तो sp2 ही होगा। इसमें भी सेम sp2 है सर, इसमें भी सेम होगा, sp2 ही होगा, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या है, ये है तुम्हारा एक sp3 सेंटर। अगर sp3 सेंटर तुमको दिख गया तो तुम क्या कह दोगे, डायरेक्ट तुम कह दोगे ये नॉन एरोमेटिक है, बट कुछ केस में तुम नहीं कह सकते, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो sp3 क्या है, सो देखो ये भी तुम्हारा प्लानर है, ये तुम्हारा प्लानर नहीं हुआ, ठीक है। sp3 इसमें एब्सेंट है सर, इसमें एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, लेकिन इसमें तुम्हारा एब्सेंट नहीं है, ओके। हुकल रूल की अगर बात करोगे तुम, हुकल रूल में क्या होता है, देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सो 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे क्या, एरोमेटिक। इसको हम कह देंगे एरोमेटिक। अगर n का वैल्यू तुम क्या लोगे, n इज इक्वल टू 1 लोगे, सो 4 × 1 + 2 दैट मीन्स योर 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें भी सेम 1 2 3 4 5 6, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा होगा एरोमेटिक। सर आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं किया? देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर रिंग की तरफ है, ठीक है, इसको तुम काउंट नहीं करोगे। जो भी इलेक्ट्रॉन तुम डीलोकलाइजेशन में है तुम उसको ही काउंट करोगे। सो कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही ना। सो इसलिए तुम इसको क्या कह दोगे, 4n+2 तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, n का वैल्यू अगर 1 लोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो तुम उसको कह दोगे एरोमेटिक, ठीक है। फ्यूरन को भी तुम सेम तरीके से कह सकते हो, क्या, एरोमेटिक, ओके। ये पाइरोल जो है, पाइरोल को भी तुम कह सकते हो क्या, एरोमेटिक, ओके। बट इधर sp3 सेंटर होने की वजह से क्या हो गया, sp3 सेंटर होने की वजह से तुम्हारा ये जो कंपाउंड है ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ओके। देखो सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है? क्वासी एरोमेटिक तुम्हारा ऐसा होता है, जो डिफिनेशन है, द कंपाउंड व्हिच इज एरोमेटिक इन पोलर फॉर्म, मतलब जो पोलर फॉर्म में जो कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक होगा और आयनिक फॉर्म में जो एरोमेटिक होगा, दैट इज योर क्वासी एरोमेटिक, ओके। सो देखो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड को अगर मैं पोलर फॉर्म में ड्रॉ करूंगा, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O तुम्हारा अपने आप ओपन नहीं हो जाता है। ऐसे अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं, अपने आप ऐसे ओपन नहीं होता है। मैं किसी भी कंपाउंड को देख के ऐसे डबल बॉन्ड को ओपन कर दिया, O- कर दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारा ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर एरोमेटिक बन रहा है तो तुम ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड O- हो जाएगा और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और देखो इधर सब कार्बन क्या है, देखो साइक्लिक है, ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड तुम्हारा हो गया साइक्लिक। देखो प्लानर है, ये सर प्लानर है, किस लिए मैं प्लानर बता रहा हूं, ये जो ईच एंड एवरी कार्बन हेयर ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज ए प्लानर कंपाउंड, ओके। सो सब जो तुम्हारा कार्बन है वो क्या है, sp2 है। सो प्लानर हुआ। फुल्ली कंजुगेटेड है क्या, यस। ये जो डबल बॉन्डेड एनसीडी इधर आ सकता है और डबल बॉन्डेड एनसीडी इधर भी जा सकता है। सो बेसिक क्या होगा, ये तुम्हारा प्लानर होगा एज वेल एज फुल्ली कंजुगेटेड होगा, फुल्ली कंजुगेटेड। एंड sp3 तुम्हारा क्या है, sp3 एब्सेंट है, sp3 ये तुम्हारा एब्सेंट है। तो कितना इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 4n+2 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता चला, अगर n इज इक्वल टू, मैं इधर क्या लेता हूं, 0 लेता हूं, सो 4 × क्या होगा 0 + 2, सो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आएगा 2। सो 2 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल इट इज द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। देखो दिखने में तुम्हारा क्या लग रहा है, एरोमेटिक लग रहा है। सब तुम्हारा जो क्राइटेरिया था वो मैच हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, प्लानर हो रहा है, फुल्ली कंजुगेटेड हो रहा है, sp3 एब्सेंट है, 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो एरोमेटिक होना चाहिए, है ना। लेकिन इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते?
देखो मैंने डेफिनेशन पहले ही बोल दिया है, द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक इन पोलर फॉर्म। ये जो फॉर्म है तुम्हारा, इसमें देखो दो पोल क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो ये पोलर फॉर्म हुआ है ना। ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, और ये तुम्हारा क्या है, पोलर फॉर्म है। और ये जो पोलर फॉर्म तुम्हारा है, इस पोलर फॉर्म में ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ है। सो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक नहीं कहते हैं। एरोमेटिक के जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक। देखो अब इधर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये दो क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे से देखोगे तो इसमें पोलरिटी की कोई बात नहीं है। ये जो पोलर फॉर्म, अगर पोलर फॉर्म ड्रॉ करना है मुझे, तो मुझे एक पोलर बॉन्ड चाहिए, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये बॉन्ड पोलर है, बट इधर कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है। सो इधर हम कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। यस सर, साइक्लिक है। सो क्या प्लानर है, हाँ ये प्लानर है। फुल्ली कंजुगेटेड है, यस ये फुल्ली कंजुगेटेड है। sp3 के एब्सेंट है, sp3 एब्सेंट, sp3 एब्सेंट है। और इसमें क्या हो रहा है, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको कह देंगे क्या, इसको हम कह देंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक। देखो ये पोलर फॉर्म नहीं है, ये जस्ट एक कार्बोकैटायन है, और ये है, ये भी तुम्हारा कार्बोकैटायन है, लेकिन ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। ये पोलर बॉन्ड की वजह से पोलर फॉर्म है, लेकिन इधर कोई पोलर बॉन्ड ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये हम एरोमेटिक लिखेंगे। ठीक है, तुम जस्ट इस एग्जाम्पल को रट्टा लगा लो और कुछ नहीं। ये तुम्हारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्वासी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, इधर भी तुम्हारा क्या है, ये कंपाउंड भी तुम्हारा साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा। देखो ये क्या होगा, प्लानर होगा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा। एंड क्या होगा, sp3 देखो इसमें नहीं है, sp3 कोई भी नहीं है। देखो मैंने पिछला जो एग्जांपल लिया था उसमें ये कार्बोकैटायन नहीं था, तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर, sp2 होता है। तुम देख सकते हो ऐसे, इधर एक हाइड्रोजन है, सो दो हाइड्रोजन इधर नहीं है, एक हाइड्रोजन है। सो सिग्मा बॉन्ड का कितना काउंट हो, 1 2 3। सो 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब होता है तुम्हारा sp2। तो हम इसको कह सकते हैं साइक्लिक है, प्लानर है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ये सब कार्बन sp2 है, sp3 इधर एब्सेंट है, एवं कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है, 1 2 3 4 5 6। सो इधर तुम अगर 4 की जगह इधर क्या लगोगे, 4 इंटू इनका वैल्यू अगर तुम 1 लोगे, सो 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 6। सो 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। सो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इस क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि इस क्वेश्चन में कौन सा तुम्हारा क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक होगा इन चारों कंपाउंड में से। देखो एग्जांपल ये रहा, ये एग्जांपल। ये पोलर फॉर्म में क्या होगा, इसमें तो कोई पोलर फॉर्म ही नहीं है, तो ये पहले ही काट दो। इसमें पोलर फॉर्म है, इसमें भी पोलर फॉर्म है, इसमें भी पोलर फॉर्म है। सो आपने यही क्यों टिक किया, ये दोनों क्यों नहीं। देखो अगर मैं इस बॉन्ड को ओपन करता हूं तो O नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, ये जो तुम्हारा कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। सो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये क्या कहेंगे, हम इसको नॉन एरोमेटिक कह देंगे। और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब क्राइटेरिया इसमें सेटिस्फाई होगा, साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होगा, कोई sp3 भी इसमें नहीं है। तो लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर रहा है। 4 इंटू 4, अगर 4 इनको तुम अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 2 तो कितना होगा, 8। 4 इंटू अगर 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो। सो 4 इंटू 1 दैट मीन्स योर क्या होगा, 4 होगा। सो 4 हो रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, ये सर क्यों नहीं हो रहा है, देखो इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो O माइनस होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सो 1 2 3 4, अगर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो ये भी क्या है, ये भी तुम कह सकते हो कि एंटी एरोमेटिक होगा। नहीं, जरा अच्छे से देखो, ये एक सेंटर है जिसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है। सो ये बन जाएगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। ठीक, देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं होमो एरोमेटिक के। सो सर होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, देखो होमो एरोमेटिक तुम्हारा ऐसा होता है कि देखो पहले मैं डिफिनीशन में जाने से पहले मैं ये क्वेश्चंस तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इधर क्या है, तुम्हारा कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। हाँ हम समझ गए सर, साइक्लिक होगा। प्लानर है, देखो साइक्लिक के बाद तुम्हारा प्लानर आता है, तो प्लानर इधर क्या है, ये देखो इधर एक sp3 सेंटर है ना,
तो प्लानर तो सर नहीं है, sp3 सर नहीं है, सब sp2 नहीं है, तो प्लानर तो सर नहीं होगा। साइक्लिक है लेकिन प्लानर नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्राइटेरिया में चलते हैं। फुल्ली कंजुगेटेड है क्या? नहीं सर, फुल्ली इधर sp3 सेंटर आ रहा है तो फुल्ली कंजुगेटेड भी तुम्हारा नहीं है, फुल्ली कंजुगेटेड भी तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा है? 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा है सर। किस लिए? एक 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सो अगर एवं देखो sp3 क्या है, sp3 प्रेजेंट है सर। अगर जब भी तुम्हें दिख गया sp3 प्रेजेंट है तो मैंने क्या बोला था कि तुम आंख बंद करके लिख देना क्या, कि तुम्हारा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड को तुमको याद रखना पड़ेगा, रट्टा लगा लो, ये कंपाउंड को और ये कंपाउंड को। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड क्या है? होमो एरोमेटिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारा कंपाउंड है इसमें तो sp3 सर प्रेजेंट है। अगर sp3 प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक की तरह रहेगा। लेकिन स्टेबिलिटी क्या बोलता है? स्टेबिलिटी बोलता है कि एरोमेटिक का तुम्हारा ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, एरोमेटिक ज्यादा तुम्हारा स्टेबिलिटी है, देन तुम्हारा होगा नॉन एरोमेटिक, देन तुम्हारा होगा क्या? नॉन एरोमेटिक, देन तुम्हारा होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, देन तुम्हारा होगा एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ये बोलता है। ठीक है, सो एरोमेटिक का ज्यादा स्टेबिलाईजेशन, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन योर एंटी एरोमेटिक। ओके, सो देखो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंड क्या करता है? खुद को रीअरेंज कर लेता है। अगर खुद को रीअरेंज करेगा तो क्या होगा? ये sp3 सेंटर को देखो, ये एक प्लेन में आ गया, प्लानर हो गया, और ये जो सपोज ये है sp3 सेंटर, ये sp3 सेंटर को क्या कर रहा है? ऐसे ऊपर भेज दिया। ठीक है, सो ये जो तुम्हारा पूरा ये जो प्लेन है, इतना सा पोर्शन क्या हो रहा है? एक प्लेन में है। ठीक है, तो इधर कॉन्जुगेशन चल रहा है और sp3 को क्या किया? sp3 को ऊपर भेज दिया। सो ये कॉन्जुगेशन में कोई भी रुकावट नहीं ला पा रहा है। ठीक है, सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा? एरोमेटिक होगा। देखो sp3 तुम्हारा प्रेजेंट है, ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक नहीं होता है, ये होता है एरोमेटिक। लेकिन हम इसको एरोमेटिक भी नहीं कह सकते। क्यों सर? इसमें तो एक sp3 सेंटर है, सो इसीलिए उसको हम एरोमेटिक भी नहीं कह सकते। सो एरोमेटिक भी नहीं कह सकते, नॉन एरोमेटिक भी नहीं कह सकते, तो कहे क्या? कहे हम होमो एरोमेटिक। तो इसको इसीलिए कहा जाता है क्या? होमो एरोमेटिक। ठीक है, होमो एरोमेटिक मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसमें क्या है? कुछ एरोमेटिक कैरेक्टराइजेशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस कंपाउंड में क्या हो रहा है सर? वही बात है, देखो तुम्हारा कंपाउंड साइक्लिक है, यस सर। प्लानर है, देखो प्लानर नहीं है, एक sp3 सेंटर है, इसलिए तुम इसको प्लानर नहीं बोल सकते। फुल्ली कंजुगेटेड, देखो फुल्ली कंजुगेटेड भी नहीं है। एंड क्या है? तुम्हारा 4n+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके बैठा है, दैट मींस तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 × 0 + 2 = कितना होगा? कितना होगा? 2 ही होगा। सो अल्टीमेटली तुम इसको कह सकते हो कि ये तुम्हारा एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ये जो sp3 सेंटर है, ये sp3 सेंटर तुम्हारा प्रेजेंट है, तो पहले तुमको देखना पड़ेगा sp3 सेंटर है कि नहीं। sp3 सेंटर है सर, अगर sp3 सेंटर है तो हम इसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक नहीं होता है, किताबों में ये नॉन एरोमेटिक नहीं लिखा है, ये लिखा है क्या? होमो एरोमेटिक। किस लिए सर? ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी खुद को रीअरेंज करता है, ये जो sp3 सेंटर है उसको ऊपर भेज देता है। सो क्या कर, ये जो sp3 सेंटर है वो, ये जो कॉन्जुगेशन है, फर्दर जो कॉन्जुगेशन रेस्ट पार्ट में जो कॉन्जुगेशन हो रहा है, उस कॉन्जुगेशन में कोई भी रुकावट नहीं ला सकता है। ठीक है, इस रुकावट को रोक दिया गया है। ठीक है, ये जो sp3 सेंटर है वो ये तो ऊपर चला गया, तो कॉन्जुगेशन नहीं रुक रहा है, इसीलिए ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है इसमें कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो गया है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं होमो एरोमेटिक। देखो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर ये कंपाउंड आपने बनाया कैसे? देखो ये कंपाउंड मैं ऐसे बना सकता हूं कि देखो ये अगर ये कंपाउंड है, देखो अगर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ये और ये, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, इसको हम कोट बोलते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कोट, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो ये कोट को तुम अगर क्या करोगे, प्रोटोनेट करोगे, H+ दोगे तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन से H+ को कैप्चर करके ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर देगा। ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है सर? ये कोट इसमें नहीं रहना चाहता है, इसमें रहना चाहता है, क्यों? ऐसा क्यों है? देखो ये तुम्हारा साइक्लिक है, प्लानर है,
फुल्ली देखो साइक्लिक है, ये तुम्हारा प्लानर है। देखो ये देखने से तुम्हें लग रहा है कि प्लानर है, लेकिन कॉट प्लानर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। सो अभी तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं तुमको कह दे रहा हूं ये नॉन एरोमेटिक है, तो तुम मान लो ये नॉन एरोमेटिक है, मैं बाद में इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। सो ये नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक ऐसा अगर प्रोटॉन दे रहा हूं, सो प्रोटॉन कैप्चर करके क्या बना रहा है, होमो एरोमेटिक, जिसमें कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो हम स्टेबलाइजेशन से क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक। सो नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड कुछ तो एरोमेटिक कंपाउंड इधर जनरेट कर रहा है। सो ये कंपाउंड क्या करता है, प्रोटॉन लेके ये कंपाउंड का जनरेशन कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अनस्टेबल फॉर्म है और ये इसका कुछ स्टेबलाइजेशन इसका ये फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ये क्या होता है, देखो ये तुम्हारा है 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग में तुम 2 डबल बॉन्ड ऐड करो, इससे तुम जब ये प्रोटॉन तुम इसको दोगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड डेवलप होगा। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो ये तुम्हारा है 4 इलेक्ट्रॉन तुम ये कंटेन करके बैठा है। सो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, मतलब 4 इन तुम्हारा फॉलो होगा। 4 इंटू अगर तुम 1 करते हो तो 4 होता है। सो ये तुम्हारा हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबलाइज्ड है। देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबलाइजेशन बहुत कम है, सो अनस्टेबलाइज्ड है, एक्स्ट्रा अनस्टेबलाइज्ड। सो ये कंपाउंड जब भी तुम क्या करोगे, प्रोटॉन दोगे इस कंपाउंड को, सो ये रेडिली इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, कैप्चर करके क्या फॉर्मेशन करेगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। जो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड तुम्हारा है होमो एरोमेटिक, इसीलिए ही ये जो तुम्हारा फॉर्मेशन है ये रैपिडली होता है। जब तुम इस कंपाउंड में प्रोटॉन दोगे, ये रैपिडली ट्रांसफॉर्म होके ऐसा बन जाता है, और इसमें भी सिमिलर एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग।